जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है और इस वीडियो में हम बिहार की राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पर, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्यों की स्थापना कब हुई थी। बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्यों की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में पद ग्रहण किया था। निम्न में से किसने बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में पद ग्रहण किया। तो किसने किया था, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो किस नियम के अंतर्गत किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये किया गया था। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1935 के अधिनियम में बिहार में विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए क्रमशः कितनी सीटों की व्यवस्था की गई थी। तो कितनी सीटों की व्यवस्था की गई थी, तो 152 से 30 सीटों की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, 1 अप्रैल को बिहार एवं उड़ीसा के नाम से 2 पृथक राज्य बनाए गए। तो कब बनाए गए, तो 1936 को। यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में प्रथम विधानसभा का चुनाव कब हुआ था। बिहार में प्रथम विधानसभा का चुनाव कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो ये 1937 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित थी। तो कितने सीटें आरक्षित थी महिलाओं के लिए, तो 4 सीटें। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में महिलाओं के लिए 4 सीटें आरक्षित थी। यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी। तो कितनी सीटें थी, तो 70 थी। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में मुस्लिमों के लिए कितनी सीटें थी। तो कितनी सीटें थी, तो 39 थी। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी। तो कितनी थी, तो 15 सीटें आरक्षित थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी। तो कितनी थी, तो 7 सीटें आरक्षित थी। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। 7 सीटें आरक्षित थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में एंग्लो इंडियन एवं यूरोपीय समुदाय के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी। तो कितनी थी, तो 2-2 सीटें आरक्षित थी। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, प्रथम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो कितने सीटें प्राप्त हुई थी, तो 98। यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। कांग्रेस को प्रथम विधानसभा चुनाव में 98 सीटें प्राप्त हुई थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो 20। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव के बाद कांग्रेस का नेता किसे चुना गया था? तो श्री कृष्ण सिंह को चुना गया था। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसे बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था? तो मोहम्मद यूनुस को किया गया था। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, 20 जुलाई 1937 को किसके नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार गठित हुई थी? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार बिहार में कांग्रेस की सरकार गठित हुई थी। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसे बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था? निम्न में से कौन बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था? कौन चुना गया था? तो रामदयालु सिंह जो थे वो चुने गए थे। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किसे बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष चुना गया था? निम्न में से किसे बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष चुना गया था? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी को चुना गया था। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने कब इस्तीफा दिया था? तो कब दिया था? तो 31 अक्टूबर 1939 को दिया था श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, 1946 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बना था? तो कौन बना था? तो श्री कृष्ण सिंह बने थे। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1946 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा के कितने सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो कितने सदस्य हुए थे? तो 39। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसका निर्वाचन संविधान सभा के लिए बिहार से हुआ था? तो किसका निर्वाचन हुआ था? तो सरोजिनी नायडू का हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ था, ताजुल हुसैन का हुआ था। इन तीनों का हुआ था। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार बिहार का पहला चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो कब संपन्न हुआ था बिहार का पहला चुनाव? स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार बिहार का पहला चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1952 में। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार बिहार में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित है? तो कितनी निर्धारित है? तो 331। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव के बाद कौन बिहार का मुख्यमंत्री बना था? तो कौन बना था? तो श्री कृष्ण सिंह बने थे। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो कब अलग हुआ था? तो 2000 में हुआ था। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, विभाजन के समय बिहार में कुल कितने जिले थे? तो कुल कितने जिले थे? तो 56 जिले थे। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के कितने जिलों को मिलाकर अलग झारखंड बना था? तो कितने जिलों को मिलाकर बना था? तो
18, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार के विभाजन के बाद कुल कितने जिले रह गए थे? तो कितने जिले रह गए थे? तो 38। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, अविभाजित बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो 54 थी। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अविभाजित बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? अविभाजित बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या तो 22 थी। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, अविभाजित बिहार में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? अविभाजित बिहार में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो 324 थी। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, अविभाजित बिहार में कुल विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? अविभाजित बिहार में कुल विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो उनकी संख्या 96 थी। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में वर्तमान में राज्य विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? बिहार में वर्तमान में राज्य विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो कितने हैं? तो 243 है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, वर्तमान में बिहार विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? तो कुल कितनी सीटें हैं? तो 75 है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, वर्तमान में बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो कितनी सीटें हैं वर्तमान में बिहार में लोकसभा की? तो 40। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, वर्तमान में बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? तो 16 है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन सरकार का अंग है? निम्न में से कौन सरकार का अंग है? तो ये विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है। ये तीनों जो है आपका वो सरकार का अंग है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।